जी, 2 डाइस के लिए हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 2 फेयर डाइस रोल हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 7 की, सम 9 की, सम 7 और 9 की, प्रोडक्ट 12 की, बिटवीन 6 एंड 12 और डिविजिबल बाय 3। तो हम सबसे पहले सम 7 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 2 फेयर डाइस की बात कर रहा है तो हमने 2 फेयर डाई की सैम्पल स्पेस बना लेनी है। यहाँ पे मेरे पास इस पेज पे सैम्पल स्पेस बनी हुई है, तो मैं इस सैम्पल स्पेस को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन में बनानी है सैम्पल स्पेस, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। अब मैंने सैम्पल स्पेस यहाँ पे बनाई हुई है, मुझे कहा है कि सम 7 की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो सम 7 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी कि मैं यहाँ से सम 7 गिनूँगी कि पहली लाइन में मैं अगर को प्लस करती हूँ तो सम 7 आता है, यानी प्लस करने से सम करने से 7 आता है। देखिए 5 1 को प्लस किया 6 आया, 4 1 को प्लस किया 5 आया। तो इन सब को प्लस करने से 7 नहीं आता, लेकिन 6 1 को प्लस करें तो 7 आता है, ठीक है। आपने पहली लाइन में अगर ढूंढ लिया सम 7 के लिए, सम किया 7 आ गया। आपने पहली लाइन में जहाँ पे भी आप वो ढूंढेंगी, सिर्फ सम के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ पे भी सम आपका मिल गया जो आपको चाहिए, उसी लाइन के डायगोनल में सारे वही सम ही आएंगे। जैसे 6 1 सम है 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7, ठीक है। तो ये डायगोनल में सारी लाइन क्या है 7 की। ये 5 1 6 है तो ये 2 4 6 है, 3 3 6 है, 4 2 6 है, 5 1, तो इसके डायगोनल में सारे 6 हैं। ये 5 है तो इसके डायगोनल में सारे 5 हैं। ये 4 है तो इसके डायगोनल में सारे 4 हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अब 7 के लिए लेना है तो आपने वो डायगोनल वाले सारे जो जिससे 7 आता था वो सारे ले लिए। अब नंबर इन ए नंबर इन एस किया तो ए में कितने नंबर आए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें टोटल जो एरिया है, इसमें टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 36 हैं। 6 इस साइड पे 6 इस साइड पे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 36 हैं। तो हमारी सैम्पल स्पेस में टोटल वैल्यूज़ कितनी है 36, और ये हमारे पास ए में आया 6। अब सम 9 करना है। सम 9 कैसे मिलेगा हमें कि हमने पहली लाइन में देखा किसी को भी प्लस करने से 9 नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी लाइन में देखा 6 2 जो है वो 8 बनता है, फिर भी 9 नहीं बन रहा था। थर्ड लाइन में देखा 6 3 को प्लस करने से 9 आ रहा है, तो इसके 9 जो है इसके डायगोनल में सारे 9 होंगे। 6 3 9 5 4 9 4 5 9 और 6 3 3 6 9, ठीक है। तो मैंने ये वाली जो सेट्स हैं वो यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें प्रोबेबिलिटी बी निकाली, नंबर इन बी नंबर इन एस 4/36, ये 4 हैं और टोटल 36 हैं, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब जो है सम 7 और 9 ये निकालना है। तो सम 7 और 9 हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में जहाँ पे भी और की वैल्यू आ जाती है, और लिखा हुआ आ जाता है, वहाँ पे आपने और की जगह पे प्लस लिख देना। इस पे मैंने जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई की तो ये प्रोबेबिलिटी सम 7, प्रोबेबिलिटी सम 9, और जब प्रोबेबिलिटी और पे अप्लाई हुई तो और क्या बन गया प्लस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सम लिखा, सम 7 लिखा, सम 7 की प्रोबेबिलिटी आ गई है 6/36, और प्रोबेबिलिटी सम 9 अभी मैंने फाइंड किया यहाँ पे 4/36, ये 6/36, दोनों को प्लस कर दिया तो ये 10/36 आ गया। इसको मैंने कट किया तो 5/18 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं प्रोडक्ट 12 और बिटवीन 6 एंड और डिविजिबल बाय 3 कर रही हूँ। ये सम के लिए थी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना सम 7 और 9 लिखा हुआ है, इधर लिखा होता सम 7 एंड 9, तो एंड जो है जब एंड पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड होता तो प्रोबेबिलिटी सम 7 फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी सम 9 आता, ठीक है। तो यहाँ पे और नहीं था, एंड नहीं था, और है, और होगा तो प्लस होगा, एंड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट 12 है। प्रोडक्ट 12 का मतलब है कि आप, जी बेटा, अब प्रोडक्ट 12 है। प्रोडक्ट 12 जो है इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 1 तो 6 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले सम किया, जमा किया, मल्टीप्लाई करके देखना है 12 आता है या नहीं। जैसे 3 4 12 है,
ठीक है। तो अब जैसे हम सम के लिए करते थे तो डायगोनल में सारे सम वही होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अब देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आता है, यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इस लाइन में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से 12 नहीं आता, और इसमें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है। तो मैंने यहाँ पे 12 के लिए जो 12 की प्रोबेबिलिटी बनती थी वो मैंने लिख दी है, ठीक है। प्रोडक्ट 12 6 2 6 3 4 4 3 6 2, तो ये मैंने लिख दिया। नंबर इन सी, नंबर इन एस लिया, 4/36 आंसर मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब है बिटवीन 6 एंड 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये बिटवीन 6 एंड 10 है, ये वो वाला 10 नहीं है जिस पे हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें और वो मल्टीप्लिकेशन बन जाए। हमने सिर्फ अब देखना है कि 6 एंड 10 के बिटवीन, 6 एंड 10 के बिटवीन क्या बनता है, 7 8 और 9, ठीक है। 7 8 और 9 बनता है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से देखते हैं कि 7 8 और 9 आते हैं या नहीं। तो मैंने इसमें ढूंढा, मल्टीप्लाई किया तो 7 8 और 9 जहाँ जहाँ आ रहे थे, 7 तो आ ही नहीं सकता मल्टीप्लाई करने से, तो 8 और 9 बनता है। 8 और 9 2 4 8 होता है, 4 2 8 होता है, और 3 3 9 होता है। तो ये तीनों सेट मैंने ले लिए और इसको 3/36 किया और ये 1/12 आंसर आ गया। फिर था डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या ये 3 के टेबल में भी आता है। जैसे 1 1 1 होता है, वो 3 के टेबल में नहीं आता। 1 2 2 होता है, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता। 3 1 3 होता है, 3 1 3 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो मैंने ये वाला सेट यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह 6 1 6 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है, तो मैंने वो सेट भी यहाँ पे लिख लिया। इस सेकंड लाइन में देखा 2 1 2 नहीं आता, 2 2 4 नहीं आता, 2 3 6 आता है, 2 3 6 होता है, वो 3 के टेबल में भी होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। 2 4 8 3 के टेबल में नहीं आता, 5 2 10 3 के टेबल में आया आता, 6 2 12 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि 12 जो होता है वो 3 4 12 होता है, तो 3 के टेबल में 12 आता है। इस तरह 3 की लाइन पूरी की पूरी इसमें आ जाएगी, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 वाली पूरी लाइन भी इसमें आ जाएगी। 4 2 8 नहीं आता, 4 1 4 नहीं आता, 4 3 आता है, 4 5 20 नहीं आता, 4 6 आता है, ठीक है। इसी तरह 5 में 5 3 वाला आएगा, 5 6 वाला आएगा, ठीक हो गया। और 6 की पूरी लाइन फिर आ जाएगी इसमें। तो ये सारा मैंने यहाँ लिखा और ये 20 है, 20/36 आपका आंसर आ गया।